जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई के बारे में। देखिए, जो बिहार गवर्नमेंट ने एसआई पोस्ट के लिए जो न्यू नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, बिहार दरोगा के जो नोटिफिकेशन है ये कुछ ही समय बाद यानी आने का आशंका है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार एसआई के लिए टोटल वैकेंसी कितना देने का आशंका जताया जा रहा है, तो 3500 यानी टोटल पोस्ट कितना होगा बाबू, 3500। इस सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सब इंस्पेक्टर का टोटल पोस्ट 3500 आने का आशंका है। आप कहिएगा कि सर ये 3500 क्या निर्धारित पोस्ट है कि ये हो सकता है कि बिहार गवर्नमेंट बढ़ा भी सकता है और नहीं तो घटा भी सकता है। तो हाँ बाबू, हम ये आपको बताए माने अनुमानित बता रहे हैं कि या तो 3500 देगा, हो सकता है बिहार गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कि पोस्ट उतना नहीं रहा, मान लीजिए कि पूरे बिहार में उतना रिक्त पद नहीं रहा, तो हो सकता है कि 3500 से नीचे भी कर सकता है, घटा भी सकता है। या तो मान लीजिए कि बिहार में अगर रिक्त पद ज़्यादा रहा तो हो सकता है कि एसआई का पोस्ट और भी बढ़ा सकता है। तो देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन जारी करने का यहाँ पर अनुमानित किया है। तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट क्या करेगा बाबू, यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये कुछ ही समय बाद हो सकता है कि जारी कर दे। ये माना जा रहा है लास्ट दिसंबर तक देखिएगा कि बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप होने लगेगा, है ना, लास्ट दिसंबर। और नहीं तो माना जा रहा है ऐसे ही कि लास्ट दिसंबर तक हो न हो एसआई का पोस्ट यहाँ पर निर्धारित हो गया है और इसको तुरंत ही फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, आपको कभी कभी सुने होंगे कि नीतीश कुमार आपको 10,000 कुछ पोस्टों के लिए कांस्टेबल हो या मान लीजिए बिहार दरोगा हो, पटना के गांधी मैदान आप याद कीजिए, नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में बोला है कि हम बिहार में पुलिस बलों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। ये उनकी मनसूबा बताता है कि वो चाहते हैं कि पुलिस बल की संख्या, सब इंस्पेक्टर की संख्या और बढ़े। तो उन्होंने साफ किया है कि हम इसमें कोई मत नहीं है कि हम बिहार में पुलिस बलों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं और क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार का फैसला है। तो नीतीश ने साफ शब्दों में तो बोला है। इससे हम लोग को साफ पता चल रहा है कि बिहार में कांस्टेबल की संख्या ज़्यादा मात्रा में आएगा वैकेंसी, और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के जो संख्या है उसको मतलब ज़्यादा संख्या में वैकेंसी देने का अनुमानित लगाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि जो नीतीश कुमार का जो मंत्रिमंडल है, उन्होंने सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि जो भी पोस्ट माने बिहार पुलिस में खाली रह गया है या बिहार एसआई में खाली रह गया है, इन सभी पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। तो जब बड़े बड़े अधिकारी साफ कर दिए हैं, जब हमारे जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम बिहार में चाहते हैं कि पुलिस बलों की संख्या बढ़े और क्राइम कंट्रोल हो, इस पर साफ शब्दों में नीतीश कुमार ने कहा है। तो इससे हम लोग को अनुमानित पता चल रहा है कि एसआई की जो संख्या आने वाला है वो लगभग में माना जा रहा है कि 3500 आएगा, और नहीं अगर 3500 आया तो हो सकता है कि 3500 से कम आए। मान लीजिए सोनू सर बता रहे हैं कि 3500 अनुमानित है कि आएगा, हो सकता है कि सोनू सर का बात गलत भी हो जाए। तो 3500 और नहीं तो 3500 से नीचे भी आएगा और नहीं तो 3500 से ऊपर भी आ सकता है, यानी 3500 से अधिक भी आ सकता है और नहीं तो 3500 से नीचे भी आएगा। ऐसा नहीं है, घटा भी सकता है ना तो बढ़ा भी सकता है। तो इन्होंने साफ अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया है। और यहाँ पर आप देखिए बाबू, बिहार में आप खाली पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए। आप क्या करना है, आपको एक सीट निर्धारित करना है, चाहे वो 50,000 वैकेंसी रहे। और आपकी तैयारी अगर 50,000 वैकेंसी रहेगा ना, आप तो बहुत चिल्लाते थे कि रोजगार नहीं है, तो नौकरी नहीं सरकार दे रही है, वैकेंसी नहीं दे रही है। अब वैकेंसी दे रही है तो कम पर कम आप एक सीट रिजर्व तो करिए, कम पर कम पढ़ाई लिखाई कीजिए ना, वैकेंसी का इंतजार नहीं कीजिए। देखिए, सेंट्रल सरकार ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पर निर्धारित कर दिया है कि हम भी रेलवे में 1.5 लाख वैकेंसी देने जा रहे हैं। तो रेलवे में उधर 1.5 लाख वैकेंसी है, आरपीएफ का है, टीटी का है ना, यहाँ पर और भी मतलब ग्रुप डी के लिए भी आ रहा है पोस्ट। तो आप इंतजार नहीं कीजिए, आप चुपचाप पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपका एक ही सीट ना मतलब है जी, तो आप डेली कंटिन्यू पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। ज़्यादा ये सब
बाहर की बातों पर ध्यान ज़्यादा नहीं दीजिए कि वैकेंसी नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, बहाना करना छोड़ दीजिए। और आपको क्या है ना कि आप क्या करते हैं कि वैकेंसी का इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, कंटिन्यू कीजिएगा ना, पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको वैकेंसी का इंतजार करने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस फॉर्म को आप भरे हैं, जैसे अभी सिविल कोर्ट है तो सिविल कोर्ट के लिए देखिए बच्चा लगा हुआ है, अभी देखिए एसएससी जीडी है तो एसएससी जीडी के लिए सेट प्रैक्टिस आदमी। अब कहने का मतलब है कि आपको जनरल कंपटीशन में है तो जहाँ वैकेंसी आएगा जहाँ पढ़ना शुरू कीजिएगा, ऐसा नहीं ना करना है। आपको पहले ही से प्रिपेयर होना पड़ेगा, आप पहले ही से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ये नहीं कि जहाँ वैकेंसी आएगा वहीं से हम शुरू आएंगे कि आज हमको क्या करना है, एसएससी जीडी क्वालिफाई करना। वैसे कहाँ पढ़ाई होता है, नहीं, पढ़ाई होता है कि आपको देखना है कि आगे कौन सा वैकेंसी है, किसके लिए प्रिपरेशन करना है, कौन सा चीज़ मेरा वीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि हमको रीजनिंग कमज़ोर है कि इंग्लिश कमज़ोर है कि मैथ कमज़ोर है कि हिंदी कमज़ोर है कि मान लीजिए कि जीके कमज़ोर है, इसे पता नहीं है। और मान लीजिए कि आप सब फॉर्म में भरिएगा, मान लीजिए अब 1 लाख वैकेंसी रहेगा, आपका तैयारी नहीं रहेगा तो आप कोई भी पोस्ट को क्वालिफाई करिएगा, नहीं करिएगा, साफ सी बात। आप हैं, आप तैयारी करिए, आप तैयारी करिए, आप बेटर तैयारी कीजिए, आप भीड़ बनने की कोशिश मत कीजिए। देखते हैं लोग तो है कि खाली फॉर्म फिलअप किए जा रहा, फॉर्म भर देता है और भर कर उससे एग्जाम में मतलब निकलता है, तो वो क्या कर रहा है, उस वैकेंसी में वो क्या बन रहा है, भीड़ बन रहा है। तो आपको भीड़ नहीं बनना है, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब 10,000 पोस्ट आता है ना तो 10,000 आपको पोस्ट से मतलब नहीं, आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब। हमको एगो पोस्ट कैसे लेंगे इस पर ज़्यादा आपको फोकस करके पढ़ना है। आप कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिए। और किसी देखते हैं आप कभी कभी साइबर कैफ में जाइएगा ना तो लोग आपको कहेगा ना ये मोदी गवर्नमेंट क्या है ना कि रोजगारें नहीं दे रहा है, वैकेंसी नहीं निकाल रहा। अरे भाई वैकेंसी तो इतना आने वाला है ना, इतना आने वाला है कि आप कहिएगा ना वैकेंसी इतना आने वाला है, बस आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। कोई साइबर कैफ में जाइएगा या गांव में जाइएगा तो आपको कहेगा लड़कन, बे नीतीश कुमार का जो सरकार है ना कभी ये वैकेंसी नहीं निकाल रहा। ये जानते हैं ये भीड़ बढ़ाने वाला लेकिन का कथन है। जो मतलब पढ़ता लिखता नहीं ना फालतू के बात करेगा निश्चित बता रहे हैं आपको। जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी नहीं रहेगा ना वो कंटिन्यूटी देखिएगा, और जो शांत बच्चा होगा ना पढ़ने लिखने वाला वो ये सब बात नहीं करेगा कि इतना पोस्ट आ रहा है तो वैकेंसी नहीं आ रहा है तो ये नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है, ये सब कभी बातें नहीं करेगा। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता है कि हम पढ़ रहे हैं, वैकेंसी आएगा, क्वालिफाई होंगे, नौकरी लेकर आराम से जाएंगे। पढ़ने वाला विद्यार्थी एकदम शांत रहेगा। और जो ना पढ़ने वाला रहेगा ना कहे नीतीशवा खराब है, देखिए ना वैकेंसी अभी तक नहीं दिया है, हम लोग बेरोजगार बैठल। अरे भाई बेरोजगार काहे बैठल है, तू तैयारी करो ना, पोस्ट तो यहाँ पर आ रहा है, आज से वैकेंसी निकल रहा है, आप अभी तक बैठल क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छा नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छा हो जाएगी जौन दिन आपका एक सीट पक्का होगा, हम आपसे गारंटी कहते हैं, है कि नहीं। तो आप ये सब फालतू बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और ज़्यादा आपको मेहनत करना है, मेहनत पर ध्यान देना है, कंटिन्यूटी बनाना है। घर पर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा टाइम देना है। सेट प्रैक्टिस पर आपको 2 घंटा 3 घंटा टाइम देना है। जैसे सिविल कोड का आप मान लीजिए कि भरे हैं फॉर्म, तो सिविल कोड का जो सेट प्रैक्टिस है उसको कीजिए। एसएससी जीडी पर आपको फोकस है तो एसएससी जीडी का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर दिए हैं तो उसका सेट मारिए। वहाँ पर आप मान लीजिए कि बिहार दरोगा भरिएगा तो दरोगा के लिए सेट मारिए। अगर कांस्टेबल आएगा, बिहार कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस आएगा तो उसका सेट लेकर मारिए। अगर बिहार पुलिस मद्य निषेध का फॉर्म भरे हैं तो उसका सेट लेकर के मारिए। यानी देखिए आपको निर्धारित करना है कि हमको कौन से फील्ड में जाना है, समझ में आया कि नहीं। और फॉर्म सभी को भरना है, फॉर्म को छोड़िए नहीं, फॉर्म सभी भरिए। और इससे क्या होगा कि आपको अनुभव पता चलेगा कि हम अभी हैं कहाँ, हमको अभी कौन सी चीज़ में कमी रह गया। क्या रीजनिंग हमसे नहीं बन रहा, क्या हमसे मैथ नहीं बन रहा, क्या हमसे इंग्लिश नहीं बन रहा, क्या हमसे जीएस नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, आपको कंटिन्यूटी यानी आप निर्धारित तरीके से आप अगर निरंतर आप मान लीजिए एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको अनुभव होता है।
तो इसलिए आपको हम समझाते हैं कि जब भी आप मतलब प्रिपेयर होते हैं किसके लिए, एग्जाम के लिए, तो आपको पता चलता है कि हमको इतना बना के आए थे, मैथ में इतना गलती हो गया, रीजनिंग में इतना गलती हो गया, हाँ जीके में इतना गलती हो गया, इस सब से आपको पता चलता है। तो एग्जाम दीजिएगा तबे ना पता चलेगा। और घरे बैठा रहिएगा और फॉर्म भर ले जा रहे हैं और घरे बैठा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपको क्या पता है कि हम आप कितना पानी में हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको मतलब वैकेंसी नहीं दे रहा, बस इंतजार आपकी है प्रिपरेशन। यानी आप अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूटी से अगर आप पढ़ते हैं, सेट करते हैं, आपकी तैयारी बेटर होता है, तो आप एसआई बनिएगा। हम आपसे गारंटी लेते हैं। अगर एसएससी जीडी का सपना देख रहा है तो एसएससी जीडी बनिएगा, है ना। अगर आप मान लीजिए कि बीपीएससी यानी बीडीओ बनना चाहते हैं तो आपकी तैयारी अच्छा है तो बीडीओ बनिएगा ही बनिएगा। लेकिन क्या है यहाँ सिर्फ बहाना कि हमको इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, बिहार में वैकेंसी नहीं आ रहा है तो सेंट्रल सरकार वैकेंसी नहीं दे रहा है, खाली बहानाबाजी। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको निर्धारित तरीके से पढ़ना है और पढ़ के आपको एक पोस्ट निर्धारित करके आपको लेना है। चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार एसआई के जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो हम लोग देखिए यहाँ पर बिहार एसआई के जो हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न का, तो इसमें 2 चरण में यहाँ पर एग्जाम होता है। पहला को कहते हैं प्रीलिम्स और दूसरा को कहते हैं मेंस। पहला पीटी होता है जो कितना क्वेश्चन होते हैं, जो टोटल क्वेश्चन कितना होता है 100 क्वेश्चन होता है, ये 200 नंबर का होता है। यानी देखिए टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना होता है तो 100 क्वेश्चन होता है बिहार एसआई के बारे में। और यहाँ पर 200 नंबर इसका क्या होता है बाबू, इसका पूरा नंबर 200 होता है। यानी क्वेश्चन का नंबर 100 को और ये पूरा मार्क्स कितना होता है 200 का होता है। ये पीटी की बात करें बिहार एसआई की। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम जो पहला देते हैं उसको पीटी कहते हैं और जो दूसरा देते हैं उसको मेंस कहते हैं। तो पेपर 1 को पीटी कहते हैं और पेपर 2 को कहते हैं मेंस। अब देखिए मेंस में क्या है बाबू कि इसमें ज़्यादा जीके जीएस और मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन रहता है। जीके जीए मैथ और रीजनिंग रहता है इसमें पेपर 2 में, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं। आपको मेंस का जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको हिंदी 100 नंबर के पूछेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ये 200 नंबर का रहेगा। इसमें क्वालिफाई रहना होता है। आप 30% इसमें ला दीजिएगा ना तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा। समझ में आया कि नहीं। तो पहला एग्जाम को क्या कहते हैं, पेपर 1 को पीटी कहते हैं और दूसरा को क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। दूसरा को क्या कहते हैं, मेंस। यानी पेपर 2 को आप मेंस कहते हैं। और ये टोटल एग्जाम कितना का होता है तो ये इसमें भी 100 क्वेश्चन रहता है। कितना बाबू, 100 क्वेश्चन रहता है और ये 200 मार्क्स का होता है। समझ में आया कि नहीं, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं। समझ में आया। इसमें देखिए हिंदी भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। इसमें क्वालिफाई करना है आपको, सिर्फ 30% नंबर लाइएगा ना तो इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। यानी क्वालिफाइंग रहता है इसमें बैठिएगा तो पेपर 1 पीटी और पेपर 2 मेंस हो गया यहाँ पर। अब बिहार दरोगा के जो मतलब पेपर 1 है उसमें कौन कौन से चीज़ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बाबू, माना जाता है कि जो करंट अफेयर है ना, यहाँ पर करंट अफेयर, वो करंट अफेयर लगभग में यहाँ 25 क्वेश्चन लगभग में रहता है करंट अफेयर। कितना बाबू, 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 से हो सकता है 30। अब तो पहले उतना करंट अफेयर नहीं देता था, लेकिन अब करंट अफेयर की संख्या धीरे दिन पर दिन बढ़ाते जा रहा। हो सकता है 25 न करके 30 दे सकता है, 40 दे सकता है। तो करंट अफेयर की संख्या यहाँ पर बढ़ा रहा। तो करंट अफेयर यहाँ पर है बाबू, इसमें पूछेगा। इस प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं और इसमें आर्ट्स की अगर बात करें तो आर्ट्स से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री आप मेडिएवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है और न एशियंट से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा देता है आपको। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपको देता है यहाँ पर कोची बाबू, यहाँ पर देखिए ये जो आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं ना, आधुनिक भारत का यानी मॉडर्न इंडिया कहते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको रहेगा क्वेश्चन। दूसरा पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से यहाँ पर रहेंगे, आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। हिस्ट्री से यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन, दूसरा पॉलिटी से रहेगा और तीसरा ज्योग्राफी। तीसरा क्या है बाबू, ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी में आप इन्वायरमेंट भी पढ़ लीजिएगा, इन्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन रहता है और ज्योग्राफी से, दोनों से क्वेश्चन रहता है। तो ये ज्योग्राफी से हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या रहता है वो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र करें, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन लगभग में माने जाते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अगर हम लोग साइंस की बात करें, साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर, ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं। जब आप पेपर 2 में बैठिएगा, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, उसमें क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ और रीजनिंग। और यहाँ पर मैथ रीजनिंग यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहता है 25 क्वेश्चन रहता है। कितना बाबू, 25 क्वेश्चन। और ये मान लीजिए कि हो सकता है कि 10 गो रीजनिंग दे दे और 15 को मैथ दे दे, यानी हो सकता है कि 10 को मैथ दे दे और 10 को क्या हो बाबू रीजनिंग दे दे। तो यहाँ पर ये निर्धारित, यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट करता है उस पर यहाँ पर बताएगा कि वो कितना मतलब कि देना चाहता है। 15 को हो सकता है रीजनिंग दे देगा, 10 को मैथ दे देगा। हो सकता है कि 15 को यहाँ पर मैथ दे दे और 10 को रीजनिंग दे दे। तो इसका संख्या रहता है लगभग में माना जाता है 10-15 क्वेश्चन मतलब रहते हैं, यानी 10 क्वेश्चन मैथ से दिया तो 15 क्वेश्चन इससे करेगा, या 10-10 दोनों के ग्रुप में रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पेपर 2 की बात करें। अब कहिएगा कि सर जब यहाँ पर पेपर 2 देंगे तो पेपर 2A में क्या हिंदी भी पूछता है? तो पेपर 2A में पूछता है, पेपर 1 में हिंदी नहीं पूछता है, पेपर 2 में हिंदी पूछता है। और हिंदी क्वालिफाई करना है। तो पेपर 1 में पीटी हो गया जो जनरल नॉलेज पर ज़्यादा रहता है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज। और जब पेपर 2 देने के लिए बैठेगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ रीजनिंग, ये पेपर 2 में और हिंदी में साथ में क्वालिफाई रहेगा। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो रहता है इसमें दिया रहता है। समझ में आया कि नहीं? ये भी क्या होता है, 100 नंबर का होता है, सॉरी 100 मार्क्स 100 नंबर का रहता है। ये मान लीजिए कि कितना है, 100 गो क्वेश्चन रहता है और ये टोटल 200 नंबर का रहता है ये वाला मेंस वाला। तो देखिए 200 नंबर आपको पहला पेपर और 200 नंबर आपका सेकंड पेपर। ये क्या होगा बाबू, यहाँ पर 400 नंबर का यहाँ पर दरोगा यानी एसआई का एग्जाम होता है। 400 नंबर का एग्जाम होता है। तो पीटी में तो आपको क्वालिफाई करना है, यानी प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है। मेरिट आपको बनाएगा क्या चीज बाबू, तो आपको मेरिट बनाएगा यहाँ पर मेंस का एग्जाम, जिसे दूसरा पेपर कहते हैं। तो दूसरा पेपर में आपको अगर अच्छा नंबर रहा, दूसरा पेपर में अगर आपको अच्छा नंबर रहेगा तो यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड, यानी देखिए जब आप दौड़ में जाइएगा, यानी आप जब पीईटी यानी जब फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे तो पहला एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, फिर उसके बाद सेकंड एग्जाम के लिए फिर आपको आना पड़ेगा। पहला एग्जाम पास कीजिएगा तो सेकंड में आना पड़ेगा, और जब सेकंड मैंने क्वालिफाई करिएगा ना, उसके बाद आपको क्या होगा बाबू, पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब आप फिजिकल क्वालिफाई करिएगा तो आपको देखा जाएगा कि आपका नंबर, यानी जो दूसरा पेपर दिए हैं वो दूसरा पेपर में आपका नंबर कितना है। अगर आपका मान लीजिए कि नंबर ज़्यादा नहीं है तो आप मेरिट तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो दूसरा पेपर में आपका नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, और साथ में आपका जो दौड़ है ना, यहाँ पर जो जब फिजिकल जब देने जाएगा तो उसमें क्वालिफाई आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफाई 2 चीज़ होता है। पहला पेपर 1 क्वालिफाई होता है, पहला क्या बाबू मैंने पहला जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई होता है। फिर आपका जो शारीरिक मापदंड जिसको पीईटी कहते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको भी क्वालिफाई करना है। मेरिट तक आपको कौन पहुंचाएगा, तो पेपर 2 पहुंचाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो पेपर 2 को आपको बेहतरीन तैयारी करके रखना है और इसको सही मार्क लाना है। समझ में आया कि नहीं? तो पेपर 1 और यहाँ पर पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है और हिंदी क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल क्वालिफाई करना, उसके बाद ये सब क्वालिफाइंग है। मेरिट तक आपको पेपर 2 पहुंचा देगा। कौन बाबू, पेपर 2। तो पेपर 2 आप दीजिएगा तो यहाँ पर मेरिट तक आप पहुंच जाइएगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम बात कर लेते हैं कि जो पीईटी होता है उसमें
को कितना क्या क्या करना पड़ता है और महिला को क्या करना पड़ता है। देखिए, अगर आप पुरुष हैं, कोई भी कैटेगरी का आप पुरुष हैं, उसमें आपको दौड़ जो रहेगा ना, वो मान लीजिए कि आपको रहेगा आपको कितना, तो यहाँ पर 1.6 यानी 1600 किलोमीटर रहेगा, सॉरी 1600 मीटर रहेगा और 6.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पर 1600 मीटर रहेगा, 1600 मीटर रहेगा और आपको कितना मिनट में क्वालिफाई करना है, तो आपको 6.5 मिनट में क्वालिफाई करना है, पुरुष है तब। अगर हम लोग महिला की बात करें तो 1000 मीटर इसको 6 मिनट में क्वालिफाई करना है। कितना मिनट में? 6 मिनट में इसको क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद हाई जंप की बात करें पुरुष की, तो पुरुष 4 फीट यहाँ पर अगर कूदेगा तो ये क्वालिफाई कर जाएगा यहाँ पर। और महिला की बात करें तो महिला अगर 3 फीट भी कूद जाएगी ना तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हम लोग लॉन्ग जंप की बात करें तो पुरुष है तो आप 12 फीट कूदिएगा लॉन्ग जंप, और महिला है तो आप 9 फीट लॉन्ग जंप कूदिएगा। यानी लॉन्ग जंप में कोई फेल नहीं जल्दी होता है। उसके बाद हम लोग बात करें गोला, 16 पाउंड का गोला आपको, पुरुष है तो 16 फीट फेंकना पड़ेगा, यानी 16 पाउंड का गोला आपको यहाँ पर 16 फीट पुरुष है तो फेंकना पड़ेगा। और यहाँ पर 12 पाउंड का गोला आपको 10 फीट महिला है तो फेंकना पड़ेगा। महिला है तो 12 पाउंड की गोला 10 फीट और पुरुष है तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। देखिए, माना जाता है कि खाली आप रनिंग यानी दौड़ निकाल लिए ना, यानी आप दरोगा का अगर दौड़ निकाल लिए तो यहाँ पर ये सब साधारण हो जाता है। जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब क्या हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर चांस कम होता है इसमें छटने का। ज़्यादा छटता है बच्चा कहाँ पर? रनिंग में छटता है। रनिंग में ज़्यादा छट जाता है, चाहे वो लड़की हो यहाँ पर या लड़का हो या पुरुष हो या महिला हो, तो दोनों क्या होता है, रनिंग में ज़्यादातर छटते हैं। कहीं कहीं आप हाई जंप में भी छट जाइएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें थी बिहार दरोगा से रिलेटेड जो हमने आपको जानकारी दी। अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।